मैं रमेश शर्मा आज फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं एक बहुत ही गंभीर विषय जो हमारे देश में पंचायतों के अंदर ज़्यादातर लोगों को परेशान करता है। पंचायतों में बीपीएल श्रेणी का आधार क्या है, किस तरह से बीपीएल में लोगों को चयनित किया जाता है और किस तरह से लोग जो हैं वो आज बीपीएल के फायदे सरकार द्वारा ले रहे हैं। अब आपको जागरूक करने का प्रयास करता हूं कि जागिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। जब तक आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। मैं बहुत सारे लोगों से संपर्क में रहता हूं, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, अपने मैटर्स भी बताते हैं। मैं प्रयास करता हूं उन लोगों से समझकर, उन लोगों से जानकर, उन लोगों से बात करने के बाद में कुछ ऐसे विषयों पे बात की जाए जिस विषय पर उस व्यक्ति को जरूरत है। और कहते हैं ना, जागरूकता तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, हर दिन आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। सुबह घर से निकलते हैं तो आपको जागरूकता साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और खासकर ऐसे समय में जब करप्शन का माहौल हो, ऐसे समय में जब एक गरीब आदमी की आवाज को कुछ सुनने वाला ना हो, ऐसे माहौल में जब कोई व्यक्ति अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हो लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया जाता हो, ऐसे समय में जागरूकता बहुत ज्यादा काम करती है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, जो आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने आप को गरीब बनाना चाहता है? सवाल बड़ा टेढ़ा सा है। हम अपने आप को गरीब बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बनाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। अपने घर के बाहर बीपीएल का बोर्ड लगाकर, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का बोर्ड लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसके लिए जद्दोजहद करते हैं, उसके लिए लड़ाई करते हैं, उसके लिए नाराजगी करते हैं, पंचायतों के पास जाते हैं कि हमें भी बीपीएल में डालिए। क्योंकि बीपीएल से उनको जो फायदा मिलता है, उनको लगता है कि उससे जिंदगी बहुत आगे निकल जाती है। जहां तक अगर इस देश की बात करें तो मैं उस विषय पे अगर नहीं जाऊं, अभी जैसे आरक्षण की बात करता हूं या इस तरह की चीजों पे बात करता हूं जहां पर हमें अपनी योग्यता को साबित किए बिना कुछ मिलता है, उन विषय को बहुत गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है, अगर मुझे कोई फायदा मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं। आज मैं बीपीएल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग अपने आप को बीपीएल में डलवाना चाहते हैं। तो बीपीएल की क्या डायरेक्शंस हैं, किन किन लोगों को डाला जाता है, आज इस बात करेंगे। और मेरे पास एक नोटिफिकेशन है, सरकार ने भेजा है सभी उपायुक्त को, जहां पर मैं उस विषय को थोड़ा बता देता हूं। बोला है, उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2018 में निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष अप्रैल माह में होने वाली ग्राम सभा की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची की समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ये जो मेरे पास लेटर आया है, मैं इस लेटर को अगर साइड में भी रखता हूं, मैं बात कर रहा हूं इस विषय पे। आज मैं आपको सिर्फ ये जानकारी दूंगा कि क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, कौन लोग बीपीएल में शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अभी लोग बोलते हैं कि सर बीपीएल में वो लोग हैं जिनका पक्का मकान है, बीपीएल में वो लोग हैं जिनके पास 4 पहिया की गाड़ियां हैं, जिनके घर में टीवी लगे हुए हैं, जिनके घर में फ्रिज लगे हुए हैं, जिनके दुकानें हैं, जिनका किराया आता है, वो सारे लोग बीपीएल में। पता क्यों? क्योंकि आप जागरूक नहीं है, क्योंकि आप आवाज उठाने से डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप बोलेंगे तो गांव में आप बुरे बन जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपका अधिकार इसलिए आप छोड़ देंगे क्योंकि दूसरे आदमी ने, बेईमान आदमी ने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए आप बुरे बनने से डरते और आप अपना अधिकार छोड़ देंगे। भाई साहब, ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपने अधिकारों को छोड़ेंगे, जब आप अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं लगाएंगे, तो आपका शोषण 100% होगा ही होगा। आप लिख लीजिए, अपनी डायरी में मार्कर से लिख लीजिए कि जब तक आप अपने अधिकारों, अपने हितों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक आपका शोषण होगा। यदि आप इस शोषण से बचना चाहते हैं तो आपको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी, या फिर उन लोगों के लिए भी आवाज उठानी होगी जो लोग इसके लिए रियली डिजर्व करते हैं। जिंदगी में अगर किसी की मदद करना जानते हो आप, तो फिर आपको बुरा बनने का डर नहीं है, क्योंकि ना तो आपने अपने गांव में बेटी की शादी करनी है, क्या आपने गांव वाले से करनी है क्योंकि वो आपके बिरादरी के है तो शादी करने का सवाल नहीं आता, ना ही तो आपने उनकी जमीन का हिस्सा लेना है, ना उन्होंने आपके बच्चों को नौकरी पे लगवाना है। फिर आपको डर किस बात का? आपको डर इस बात का
कि पंचायतों में जो हमने काम करवाने हैं वो कार्य हमारे रुक जाएंगे, हमें मनरेगा में दिहाड़ियां मिलना बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही सोचते हैं, आपकी ऐसी सोच सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि पंचायत आपको कार्य नहीं देती है तो आप बीडीओ ऑफिस में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप बीडीओ ऑफिस में जाकर अपनी बात नहीं सुना पाते हैं तो आप उपायुक्त कार्यालय में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपके साथ कहीं शोषण हो रहा है तो बहुत सारे मंच है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। जरूरत है आपको अपनी बात को रखने का एक तरीका होना चाहिए। यहां पर ये भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी बीपीएल सर्वेक्षण गाइडलाइन 2002 के प्रावधान के अनुसार विभागीय अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2018 में निर्णय लिया गया था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यानी बिलो पॉवर्टी लाइन चयनित परिवारों की सूची की समीक्षा ग्राम सभा द्वारा हर वर्ष अप्रैल माह में आयोजित होने वाली प्रथम बैठक में की जाएगी, ताकि सूची में चयनित परिवारों की पात्रता का एक पुनरावलोकन किया जा सके और अपात्र पाए जाने वाले परिवारों के नाम सूची से हटाए जा सके तथा पात्र परिवारों का ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची में चयन सुनिश्चित हो सके। ध्यान से समझिएगा, ऐसे परिवार जिनकी 2 हेक्टर यानी 52 कनाल जमीन असिंचित भूमि के रूप में या फिर 1 हेक्टर यानी 26 कनाल जमीन सिंचित भूमि हो, वह व्यक्ति बीपीएल का पात्र नहीं होगा। यह मैं किसको बता रहा हूं? जो पात्र नहीं होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दूसरा, ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए आधुनिक शहरी प्रकार का पक्का या बड़ा निजी मकान हो, वह पात्र नहीं होगा। तीसरा व्यक्ति जिस परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता हो, वह भी सूची में शामिल नहीं होगा। कल परिवार के पास 4 पहिया वाहन जैसे कि कार, मोटर, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और बस इत्यादि हो, वह भी बीपीएल में नहीं आ सकता है। जिस परिवार की वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, मजदूरी तथा व्यवसाय आदि से नियमित मासिक आमदन 2500 रुपए से अधिक हो, बीपीएल में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे परिवार जो पंचायत के कार्यों में मस्ट्रोल पर कार्य करते हैं, वह बीपीएल सूची में चयन हेतु अयोग्य नहीं होंगे, क्योंकि वो सीजनल काम करते हैं। यानी सरकार ने पंचायतों में मस्ट्रोल के माध्यम से काम करना, मनरेगा के माध्यम से काम करना जो लोग करते हैं, उनको ये रिलैक्सेशन दिया है कि उनकी उस इनकम को बीपीएल परिवार में चयनित होते हुए नहीं काउंट किया जाएगा। यानी अगर आप मस्टॉल पे जॉब कार्ड जो आपके बने होते हैं, आपकी हाजिरी लगती है, आप उसके ऊपर अगर रोजगार प्राप्त करते हैं तो वो काउंट नहीं होगा। आप यहां तक समझ गए? ऐसे परिवार जिनके घर में कोई सदस्य सरकारी नौकरी अथवा गैर सरकारी नौकरी में नियमित तौर पर या किसी कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करता हो और जिसकी नियमित मासिक आमदन 2500 रुपए से अधिक हो, वह भी बीपीएल श्रेणी में शामिल नहीं हो सकता है। ग्राम सभा बैठक की तिथि 7 दिन पूर्व बीपीएल सूची की समीक्षा किए जाने का नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा और इसे सर्वसाधारण की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाएगा। वार्ड सदस्यों के माध्यम से भी इनकी जानकारी ग्राम पंचायत के समस्त घरों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस नोटिस में बीपीएल सूची में नाम शामिल करने वाले तथा चयन बारे आपत्ति से संबंधित आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने का भी तिथि का निर्धारण किया जाएगा। कैसा होता है कि बीपीएल श्रेणी की सूची तैयार होगी और पंचायत में लग गया हो कि जी ये सूची है और ये अगर आपको किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप 7 दिन पहले इसके ऑब्जेक्शन कर दें या आपको टाइम दिया जाए। नहीं किया जाता। कि पंचायतों में बीपीएल कहीं एक भ्रष्टाचार का कोई अड्डा तो नहीं बनाकर रखा हुआ है कि केवल कुछ लोगों को फायदा देना है, चाटुकार चोरों को फायदा देना है और जो आदमी डिजर्व करता है उसको इसका फायदा नहीं मिलता है। मैं आप कमेंट करेंगे, वो कमेंट कल मैं सामने रखूंगा और कमेंट पे बात करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त ऐसे सभी आवेदन आपत्ति की सूची तैयार की जाए और विभाग की अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2018 और समसंख्यक पत्र 19 सितंबर 2018 के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत की वर्तमान बीपीएल सूची में दर्ज परिवारों के मुखिया से घोषणा पत्र यदि नहीं लिए गए हैं तो ऐसे सभी परिवारों से घोषणा पत्र ग्राम सभा बैठक की तिथि से पूर्व प्राप्त कर लिए जाएं। एफिडेविट लिया जाए
ताकि बीपीएल सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन के साथ प्रत्येक आवेदनकर्ता परिवार के मुखिया से निर्धारित घोषणा पत्र प्राप्त करके सुनिश्चित किया जा सके। यानी कोई भी आदमी बीपीएल में है तो उसका एफिडेविट पहले जमा हो जाना चाहिए और जिस दिन ये सूचना जाहिर होगी उस दिन वो सारी चीजें होनी चाहिए। ग्राम सभा बैठक की निर्धारित तिथि से पूर्व खंड विकास अधिकारी के द्वारा विकास खंड की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाएगा, जिनमें संबंधित पंचायत के सचिव, पटवारी या राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, खंड विकास अधिकारी द्वारा नामित एक स्थानीय कर्मचारी पंचायती राज प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होंगे। यानी इस सूची के बनने के बाद 3 सदस्य कमेटी बनेगी और ये उसका अवलोकन करेगी। यानी जिस दिन आपने इसका घोषणा करना उससे पहले की बातें ये हो रही हैं। ग्राम सभा में तो आप घोषित कर देते हैं, यार करते कैसे होंगे, ये बात मुझे जरूर इस विषय को लेकर वीडियो साहब के साथ बैठना पड़ेगा और उनसे इसके सवाल पूछने पड़ेंगे कि क्या ऐसा होता है और किस तरह से होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। ऐसी संवेदनशील पंचायतें जहां पर बीपीएल श्रेणी को लेकर झगड़ा होने की आशंका रहती हो, ऐसी पंचायतों में पुलिस की व्यवस्था करना भी आवश्यक होगा। यानी किसी व्यक्ति ने अगर कोई आपत्ति जाहिर करी हो बीपीएल के लिए तो वहां पर पंचायत को, पुलिस को बुलाना भी आवश्यक है, या फिर कोई व्यक्ति भी यहां पर पुलिस को बुला सकता है ताकि बैठक का आयोजन शांतिपूर्वक तरीके से हो। ग्राम सभा बैठक में किसी व्यक्ति के चयन पर विवाद होने की स्थिति में बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। ये बहुमत कौन लेगा, कल इस पे भी बात करेंगे। किसका बहुमत पूरा होना चाहिए, लोगों का बहुमत चाहिए या पंचायत कमेटी का चाहिए। ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही सभा स्थल पर बैठक के दिन ही पंचायत सचिव, सहायक द्वारा लिखी जानी सुनिश्चित की जाएगी। यदि ग्राम पंचायत में उपरोक्त पद रिक्त हो तो अन्य किसी कर्मचारी की ड्यूटी खंड विकास अधिकारी द्वारा इस कार्य में लगाई जाएगी। कार्यवाही रजिस्टर में कार्यवाही लिखे जाने के बाद ग्राम सदस्यों को सभा स्थल पर पढ़कर सुनाई जाएगी। अर्थात ये सारी बातें वहां पर होनी चाहिए। एक और पेज रह गया, मैं फटाफट इस पे आ जाता हूं। ग्राम पंचायत के लिए बीपीएल परिवारों की जो संख्या निर्धारित है उसके दृष्टिगत ही ग्राम सभा के केवल पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा। वो चयन के उपरांत ग्राम सभा की नवीनतम नई सूची तैयार की जाएगी। अगला पॉइंट है, जिन आवेदन या आपत्ति को ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत किया जाएगा या बीपीएल सूची में जिन परिवारों के नाम अपात्र या हटाए जाएंगे उन सभी का ब्यौरा भी रिकॉर्ड सहित दर्ज कराया जाएगा। यानी किसको क्यों हटाया, कैसे हटाया, यह भी सामने रहेगा। यदि कोरम का अभाव या अन्य किसी प्रकार के ग्राम सभा बैठक नहीं हो तो अगले रविवार को यह बैठक होनी जरूरी है, यानी सुनिश्चित किया जाएगा। और बीपीएल सूची में अपात्र परिवारों के चयन को संबंधित शिकायतें विभाग में विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होती हैं, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर बीपीएल सूची की समीक्षा से संबंधित समस्त प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए केवल पात्र परिवारों को ही ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची में चयन किया जाएगा। यहां पर बीपीएल सूची चयन विभाग द्वारा ये सूचियां आगे मत। चलिए जी, अब मेरा पहले 2 सवाल आज, क्या सरकारें इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि जो ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं ये सभी गाइडलाइंस सही हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या आप ग्राम सभाओं में ये मानते हैं कि जो सरकार ने मैं सूचनाएं पढ़ी हैं क्या सभी चीजें आपके सामने रखी जाती हैं? यदि हां तो आप कमेंट करिए, नहीं तो कमेंट करिए। एक तो ग्राम सभाओं में जो ट्रांसपेरेंसी है, सरकार बोल रही है लेकिन कहीं भी नहीं दिखती है। किसी भी तरह से ग्राम पंचायतों में जो बीपीएल में लोग चुने जाते हैं उनका क्या आधार है, कितने पॉइंट्स उनको मिलते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको बात किया बीपीएल क्या होता है, कौन लोग इसके लिए पात्र होते हैं। आप लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों के लिए आप आवाज लगाएं। अभी तक हमारे चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, अपने जानकार दोस्तों को भी फॉलो कराइए और साथ में हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ केवल कार्य इतना है कि मैं आपको जागरूक करूं और आपके अधिकारों के लिए अगर कहीं हमें खड़ा भी होना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं अकेला नहीं जा सकता हूं, इसलिए ज़रूरत है आप सब लोगों को और हम सब लोगों को मिलकर काम करने की। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में, अपना प्यार, अपना सहयोग हमें दीजिए और कोई भी बात अगर आपकी है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। वेरी मच।